जीवनी के बारे में कुछ संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी को राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। तुलसीदास की माता का नाम तुलसी देवी कहा जाता है। वैसे तो पुस्तक में भी है कि बदलती है कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ वो सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किए। किसका उच्चारण किए? राम नाम का उच्चारण किए। इसलिए उनका नाम, बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। माता का नाम तुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे। जन्म राजापुर गांव, बांदा जिला, यूपी। क्या हुआ? लोग कहते हैं कि तुलसीदास का किस्मत खराब, बैड लक। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उनकी माँ चल बसी, यानी कि तुलसीदास का जन्म मंगलवार दिन था। आपका मंगलवार, मूल नक्षत्र में हुआ था। और विद्वानों के अनुसार मूल नक्षत्र सबसे खराब नक्षत्र। इसमें कुछ न कुछ जान माल की हानि होती ही है। आत्माराम दुबे के पास एक दाई काम करती थी जिसका नाम चुनिया नाम की वह औरत तुलसीदास का पालन पोषण करने लगी। जब तुलसीदास 5.5 वर्ष के हुए, तुलसीदास जब 5.5 वर्ष के हुए, या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चुनिया की मौत तुलसीदास कितने वर्ष के थे तब हुई, तो आपका जवाब आएगा 5.5 वर्ष। चुनिया चल बसे। अब तुलसीदास का अब अपना पौर, पिता के सिवा कोई नहीं। वे काशी में अपना सब कुछ बना लिया, सब रहना सहना वही हुआ। वहाँ के विद्वान, काशी के महान विद्वान, चंद महान विद्वान काशी के महान विद्वान उनका गुरु बन गए। उनकी दीक्षा भी हुई। उनके दीक्षा गुरु नरसिंह दास और महान विद्वान शेष सनातन। काशी के महान विद्वान शेष सनातन शिक्षा गुरु थे। और दीक्षा गुरु नरसिंह दास। उनके कुछ चिर परिचित साथी लोग भी थे, दोस्त, परिचित तथा दोस्त। पहला तो थे अब्दुल रहीम
खान खाना महाराजा मान सिंह टोडरमल नाभादास इत्यादि थे। ये तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य का अर्थ होता है, अनन्य का अर्थ होता है अन्य में एक। बहुत सारे भक्त तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से यह एक थे। जब ये लगभग 13 से 14 वर्ष के उम्र के थे, तो इनके पिताजी काशी के विद्वान के पास गए और इनकी शादी की चर्चा की। काशी के विद्वानों ने शादी के लिए हाँ भर दी, क्योंकि वो इनके भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से जानते थे। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। तब इनकी शादी तुलसीदास की शादी किनके साथ हुई? रत्नावती के साथ। रत्नावती के साथ हुई। वे अपना अस्थायी निवास काशी में ही बना लिए थे। अचानक से इनको, अब देखिए थोड़ा तुलसीदास के आत्मकथा क्या आता है। अचानक से इनको पत्नी की याद आ जाती है। वो 15 वर्ष की उम्र के होते हैं, और 15 वर्ष का उम्र बहुत ही डेंजरस ईयर होता है, खतरनाक उम्र। वो गुरु जी से आज्ञा मांगते हैं, और गुरु जी उनके फ्यूचर को देख लेते हैं, भविष्य को, कि लगता है यहीं से इसका काया पलट होने वाला है। बोलते बेटा तुम जाओ, और चल देते हैं। भादों का महीना होता है, उनके बगल में जमुना नदी जो बाढ़ की उफान पर है, पूरी बाढ़ आई हुई है, और वो जाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय रत्नावती। नदी में लोग कहते हैं कि नदी में एक मुर्दा बहती हुई आ रही थी, वो उसी पर से चढ़कर लकड़ी समझकर चढ़कर पार कर गए। लोग गीत भी गाते हैं, लकड़ी समझ के मुर्दा पे चढ़ गए, भे गए नदिया के पार, डगरिया रात अंधरिया ना, तुलसी चल भैले आपन ससुररिया, डगरिया रात अंधरिया ना। तुलसीदास उस नदी को पार कर वह रातों रात अपनी पत्नी रत्नावती के महल के पास पहुंचती है। चारों ओर गुफा अंधेरा था, दरवाजा का कहीं आता पता नहीं चला। वो चारों घूमते हुए देखा कि एक खिड़की है, और खिड़की से एक दीपक की लौ आ रही है। क्यों ना मैं इसी से चढ़कर ऊपर चला जाऊं। देखा कि एक रस्सी है, वास्तव में वो रस्सी नहीं, खिड़की में एक सर्प लटका हुआ था। उस समय रत्नावती के सिवा उसे सर्प भी रस्सी मालूम दे रहा था, और वो रस्सी के सहारे छत पर चढ़ गए। जैसे ही खिड़की से धप की आवाज हुई, रत्नावती की नींद टूट गई। अचानक से उठी, कौन कौन है यहाँ? तुलसीदास कहते हैं, अरे पगली रत्ना, मैं तेरा तुलसी। हाँ तो इतनी रात को आप आए? अरे चल। रत्नावती को हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं चल तू ससुराल। रत्नावती बोलती है, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे भाई हैं, पिता है, समाज है, हमारा गौना अभी नहीं हुआ, और आप मुझे ले जाने के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। तुलसीदास, उनका प्यार 7वें आसमान पर था, वो ले जाने के लिए व्याकुल थे, और वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत हाथी हो गई, और उन्होंने एक पद के माध्यम से जो बोली कि इनकी आंखें खुल गई।
लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको। देखते जरा था, दौड़े आए मेरे पास, ऐसे धिक धिक प्रेम का। लाज न लागत आपको, दौड़े आए मेरे पास, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करूं मैं दास। करा मैं आपसे दूर थोड़े न जा रही हूं, मैं आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी। आप जाइए, आप 10 आदमी के साथ आइएगा, मेरा गौना करा के ले जाइएगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। तुलसीदास विवश थे, वो ले जाने के लिए वो हठी कर रहे थे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो रत्नावती भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में रत्नावती तुलसीदास से कहती है, अस्थि चर्म मम देह। अस्थि में हड्डी होता है, चर्म यानी चमड़ा। अस्थि चर्म मम देह, तामे ऐसी प्रीति, ऐसे जो श्री राम में होती ना भव भीति। बस राम का नाम सुने, तुलसी रत्नावती का हाथ छोड़ दिया और वहां से उसी समय चले गए। आइए तुलसी का भाग, जब बचपन में राम नाम का उच्चारण किया तो माँ चल बसी। 5.5 वर्ष की उम्र में जब चुनिया, जो धर्म की माँ थी, जब कुछ धर्म ज्ञान की शिक्षा राम का नाम लेकर की, तो चुनिया चल बसी। और आज रत्नावती जब राम का नाम उच्चारण करती है कि इतना प्रेम यदि आप श्री राम से करते तो आप भव सागर को तर जाते। जैसे ही उन्होंने पत्नी के मुख से राम का नाम सुना, पत्नी और तुलसी का प्यार ही छिन गया। उनके लिए तो श्री राम का नाम वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बनते जा रहा था। वो राम का नाम कहीं लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि वो राम से दुश्मनी करते थे। वो अनन्य भक्त थे, मैं भक्ति करूंगा प्रभु, लेकिन मैं आपका नाम सुनना नहीं चाहता हूं। जिसके मुख से मैं सुनता हूं वही चल बसता है। ऐसी थी तुलसीदास की आत्मकथा। ये जन्म है, जन्म आपका 1543 का, मृत्यु दे दीजिएगा, मृत्यु 1673 ईस्वी का है। इन्होंने, इनकी कुछ कृतियां भी है, रामायण भी इन्होंने लिखी है तुलसीदास, और रामचरितमानस, बैराग संदीपनी, 12वें रामायण, ये सब उनकी मुख्य कृतियां हैं। इन्होंने सरयू नदी के घाट पर अपना आसन बनाया, श्री राम से मिलने के लिए इन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया। सरयू नदी पर प्रतिदिन चंदन घिसते थे और लगाते थे। चंदन घिसकर एक पत्ते पर रख देते थे कि जब हमारे प्रभु आएंगे तब वो लगाएंगे। प्रभु जी प्रतिदिन आते थे, उनको दर्शन भी देते थे, लेकिन तुलसीदास को पता ही नहीं था कि मेरे प्रभु यही है। तभी तो कहा गया है, सरयू नदी के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। इन्होंने और भी सरयू नदी के तट पर भजन भी गाया। भगवान सिंह को अनन्य और अटूट भक्ति थी। उन्होंने कहा, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रही।
विधि का विधान जान आगे लाभ सहिए जही विधि राखे राम तही विधि रही। आज आपको इतना ही तुलसीदास का परिचय में दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।